बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.6। तो हम 6.5 तक कर चुके हैं। हम अभी तक एपी को डिस्कस कर चुके हैं, एएम को डिस्कस कर चुके हैं, सम को डिस्कस कर चुके हैं, जीपी को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा जीएम को। ठीक है, जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, और इसका जो आपके पास फार्मूला होता है जीएम का, ये होता है बेटा प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा फाइंड जीएम या इंसर्ट जीएम। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर लेने। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -2 and 8। सो फर्स्ट पार्ट लिख लेंगे बेटा। वो कह रहे हैं फाइंड जीएम बिटवीन -2 and 8। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट बेटा आप सबके सामने है और बात को आपने समझ लिया है कि जीएम का जो फार्मूला है ये क्या होता है, प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। अब ए है -2 और बी है 8। ठीक है, तो ए की जगह हमने क्या पुट कर देना है, ए की जगह हमने -2 पुट कर देना है और बी की जगह हमने 8 को पुट कर देना है। तो ए और बी की हमने वैल्यू पुट कर दी है। सिंपल सा काम है बेटा। तो प्लस माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, और ये वाला जो माइनस है ये वैसे का वैसे ही आ गया। फिर प्लस माइनस 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, और अगर माइनस के स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो फिर वो किसके बराबर होता है, आयोटा के। ठीक है बेटा, तो आयोटा किसके बराबर होता है, -1 के स्क्वायर रूट के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है बेटा, तो ये माइनस है तो ये माइनस का जो स्क्वायर रूट है ये आयोटा के बराबर होते हैं, और ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो कि है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। तो बेटा सेकंड पार्ट अब मैं लिख चुका हूं। तो ये वैल्यू हमारे पास ए है, ए आ जाएगा जी -2 आयोटा, और दूसरी वैल्यू बी है, बी आ जाएगा हमारे पास 8 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो जीएम का फार्मूला अब आप सबको आता है। जीएम किसके इक्वल होता है जनाब, जीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया है, इसको आप लोगों ने याद भी कर लिया है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप, अब आपने इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है जी, तो ए और बी की तो वैल्यू आपके पास गिवन होगी क्वेश्चन में। तो ए की वैल्यू क्या है जी यहाँ पर, -2 आयोटा, और बी की क्या वैल्यू है, 8 आयोटा। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू -2 आयोटा, बी की वैल्यू 8 आयोटा हमने यहाँ पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। सिंपल सा काम हमने यहाँ पर किया है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस यूज हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 8 आर 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो 2 8 आर क्या होता है 16, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट जीएम इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहां पर आपने एक छोटा सा काम करना है। वो क्या काम करना है जी, अब जरा बात को समझना है आप लोगों ने। यहाँ पर माइनस भी है, आयोटा स्क्वायर भी है, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, -16 आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख लेते हैं, -1। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। तो नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी सेकंड पार्ट का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं जो कि है 6 and 9। थर्ड पार्ट 6 and 9। ठीक है जी, तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, फर्स्ट वैल्यू ए जो है 6 है और बी क्या है जी हमारे पास 9। ज्योमेट्रिक मीन, इसका फार्मूला जी अब आप सबको पता है, प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है।
तो अब आप लोगों ने बेटा यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को पुट कर देने। तो ए की वैल्यू 6 है, प्लस माइनस ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 9 है। बात की समझ आ चुकी है। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 9। अब आप में से कोई बच्चा मुझे बता दे यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है ना। 9 का स्क्वायर रूट यहाँ ले रहा हूँ, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 6 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ गया, और ये हमारा क्या आ गया जी? आंसर आ गया है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे। तीनों पार्ट्स मैंने आप सबको करवा दिए, और आप सबको बताएं कि इस चैनल पर आपको तमाम पार्ट्स मिलते हैं बेटा। तमाम पार्ट्स इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मिलते होते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अब 6 चल रहा है हमारा, और 10 हमारा चैप्टर हो चुका है बेटा। तो इंशाल्लाह जी तमाम सिलेबस मिलेगा आपको, एमसीक्यूज आपको बेटा मिलेंगे, आपको एट द एंड बहुत कुछ मिलने वाला है, टेस्ट मिलेंगे बेटा, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप में आपको हेल्प मिलेगी बेटा, काफ़ी कुछ मिलेगा, और मेरी कोशिश है कि तमाम सब्जेक्ट का मटेरियल आप तक प्रोवाइड करूं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी एट द एंड। ठीक है, पढ़ाऊंगा तो मैं सिर्फ मैथ ही, ठीक है बेटा, क्योंकि एफएससी में एक बंदा एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। जो बंदा सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना इस टाइम, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता बेटा, वो बस अब मैं क्या कहूँ। तो एफएससी में आप हमेशा एक बंदे के पास, जो बंदा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, उसी के पास ही आपने पढ़ना है। ठीक है, एक बंदा जो सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो ऑलराउंडर है, तो वो मैं अब कुछ कह नहीं सकता, फिर बात बहुत आगे तक जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमें कह रहे हैं कि इंसर्ट फॉर रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। वो कह रहे हैं कि 3 और 96 के बिटवीन 4 ज्योमेट्रिक मीन आपने पुट करने हैं, और वो आप लोगों ने क्या करने हैं बच्चों? फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो लिखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक जी हमारे पास क्या है? 3 और 96 के बिटवीन 4 ज्योमेट्रिक मीन है। 3, G1, G2, G3, G4 एंड ये 96 आ गया। 3 और 96 के बिटवीन ये 4 ज्योमेट्रिक मीन है, और ये 4 ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करने हैं। अब ये 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए मुझे दो वैल्यूज चाहिए, A1 और R की वैल्यू चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले R फाइंड कर लेते हैं। देखें जी, फर्स्ट वैल्यू A1 हो गई 3, 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक हो गया, और ये 6 टर्म है, तो A6 हो गया 96। ठीक हो गया, इसको आप AN भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम सबसे पहले R फाइंड कर रहे हैं। तो R फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज किया मैंने GP का, AN इज इक्वल टू A1R n-1। तो n की जगह 6 आ गया, A1 की जगह 3, R हमने फाइंड करना है, n की जगह 6 आ गया, A6 किसके बराबर है? 96 के। 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ के डिवाइड हो गया, और 6 - 1 5 हो गया। 96 को 3 पे डिवाइड किया तो 32 आ गया, R की पावर 5 आ गई। ठीक हो गया, 96 को 3 पे डिवाइड किया 32, 3 1 3 3 9, 3 2 6। इसके बाद पावर 5 खत्म करनी है, तो हम एक काम करते हैं जी, इस 32 को हम लिख देते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 32 होती है, और यहाँ पे आ जाएगा R5। ठीक हो गया, अब इन दोनों की पावर सेम है, पावर से पावर कट जाएगी, और बेस को हम इक्वल कर लेंगे, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो बेटा सबसे पहले हमने R फाइंड करना है। ये वाली वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? R चाहिए, जो मैंने आपको फाइंड करके दे दिया बेटा। ठीक हो गया जी, तो R आ गया, पावर सेम है, R इज इक्वल टू 2 आ गया, या दोनों तरफ पावर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी R आपके पास 2 ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब हमने ये G1, G2, G3 और G4 ये सारे फाइंड करने हैं। तो बच्चों G1 का जो फार्मूला है ना, ये आपके पास होगा A1R। मैंने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में आपको बताया है, G1 किसके इक्वल? A1R। G1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है। ठीक है जी, तो G1 इज इक्वल टू 3 2 6 हो गया,
और ये मेरे पास G1 आ गया। ठीक हो गया। A1 की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 2 है, तो 3 2 आर क्या हो गया, 6 हो गया, G1 आ गया। अब G2 का फार्मूला होगा, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था, A1 R स्क्वायर G2 का। तो G2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 2, मतलब 2 का अब स्क्वायर हो जाएगा। R की वैल्यू 2, A1 की वैल्यू 3 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो बात की समझ आ गई। ये हमारे पास G2 भी आ गया। अब नेक्स्ट G3 इज इक्वल टू A1 R क्यूब। ठीक हो गया जनाब। अब यहां पर हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। G3 A1 की क्या वैल्यू है 3, R की क्या वैल्यू है 2, हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब 2 की पावर 3 आप अपने कैलकुलेटर पे लें, 2 की पावर 3 8, 8 3 24, 8 3 24, तो ये आ गया G3। हमने कितने फाइंड करने हैं, G4। उसने हमें कहा इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन, तो ये 4 ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने क्या करने हैं बच्चा, फाइंड करने। अब हम G4 की तरफ आ जाते हैं। तो G4 का क्या फार्मूला बनेगा, A1 R4। बात की समझ आ चुकी है बेटा। इन केस कोई इशू होता है मैं हाजिर, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो यहाँ पर जी पुट कर देते हैं, A1 की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2। आपने स्टेप बाय स्टेप पेपर में करना है, डायरेक्ट नहीं करना। 2 की पावर 4 लेनी है पहले, 16 आ जाएगी। 2 की पावर 4 16, 16 3 48। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास G4 आ चुका है। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं अल्लाह के हुक्म से, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है बेटा। अब हम इसको रेस कर देते हैं जी, अब हम इसको रेस कर देते हैं। लिख लें बेटा क्वेश्चन नंबर 3, आएंगे डन। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है। बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर। तो गिवन में क्या आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 3 के गिवन में क्या आ गया, वो कह रहा है कि बोथ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो नेगेटिव में तो लेस देन होते हैं ना, तो पॉजिटिव में क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं। बात की समझ आ गई। इसके बाद बात हो रही है बेटा, क्या बात हो रही है, शो डैट ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। तो ज्योमेट्रिक मीन का यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, हमने पढ़ा था ना अभी ए बी का अंडर रूट। अब यहाँ पे x और y में आ जाएगा फार्मूला, एक्स वाई का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला हो जाएगा, x प्लस वाई ओवर 2। वैसे a प्लस बी बाई 2 होता है, तो यहाँ पे x प्लस वाई यूज हो रहा है, तो इसलिए हम x और y लेंगे। यहाँ पे x और y यूज हो रहे हैं ना, तो फार्मूले में हम x और y ही यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अब वो हमें कह रहा है फिर से स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y लेस देन अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन है अर्थमेटिक मीन से, मतलब अर्थमेटिक मीन को अगर आप ज्योमेट्रिक मीन से माइनस कर देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका रिजल्ट है वो क्या बन जाता है। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू देखें वो क्या है, x प्लस वाई बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन की क्या वैल्यू है, एक्स वाई। ठीक है जी, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम काम कर रहे हैं। अब मैं बेटा 2 इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। इसका 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है ना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को इसके साथ x प्लस वाई, 2 को इसके साथ 2xy। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक अब आप सबको समझ आ चुकी है। अच्छा, अब आप सबको पता है
अब आप सब लोग माशाल्लाह फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में कोई वैल्यू प्लस करें तो उसको माइनस भी करते हैं, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करते हैं, स्केयर लें तो उसका अंडर रूट भी लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस x का अंडर रूट लूँ तो मुझे इसका स्केयर भी लेना पड़ेगा, और अगर मैं इस y का अंडर रूट लूँ तो मुझे इस y का स्केयर भी लेना पड़ेगा। ये काम हमने अपनी तरफ से किया है। अगर स्केयर को अंडर रूट से काट दें तो वही वैल्यू दोबारा बन जाएगी, और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, -2xy ओवर 2 आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको बात की समझ आ गई है, ठीक है जी। अब यहां देखें, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a माइनस बी होल स्केयर के, और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में 2 आ गया। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूला क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ तक अब हमें समझ आ गई है। अगर हम इस कंडीशन को ध्यान से देखते हैं, ये जो कंडीशन है स्केयर की वजह से, ये जो कंडीशन है स्केयर की वजह से क्या होगी, स्केयर रूट एक्स माइनस स्केयर रूट वाई ओवर 2 होल का स्केयर, होल का स्केयर ग्रेटर देन 0। स्केयर की वजह से ये जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है। याद रहे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। तो मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन बन गई, इसको सॉल्व करने से तो अर्थमेटिक मीन और जो हमने ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों को माइनस किया है, ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन का ये रिजल्ट आया। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हैं स्टेटमेंट को ध्यान से, ये जो मेन काम है ना, ये आपका स्टेटमेंट का है, वो हमें कह रहे हैं कि प्रूव करें ज्योमेट्रिक मीन जो है, वो कह रहे हैं कि शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन अर्थमेटिक मीन। तो प्रूव हुआ पड़ा है, देखें अर्थमेटिक मीन माइनस जो है, माइनस इस साइड पे जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ज्योमेट्रिक मीन माइनस में है, इस साइड पे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, प्रूफ में भी यही है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो छोटा है अर्थमेटिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन छोटा है किससे, अर्थमेटिक मीन से। तो मेरा बेटा प्रूफ में भी यही है। तो इस वैल्यू को आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लेस देन अर्थमेटिक मीन। ठीक है बेटा। तो यही कंडीशन हमने इसकी क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 3 की कंडीशन की। ये रिजल्ट है, स्केयर की वजह से ये रिजल्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई ना, क्योंकि ये जो रिजल्ट जो आया है हमारे पास, ये रिजल्ट जो आया है वो इसी का ही है ना। तो फिर इसको हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0 कर दिया, माइनस यहाँ आके पॉजिटिव हो गया और ये प्रूव हो गया बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपने n क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है मेरा बेटा। तो आपके पास स्टेटमेंट में है an प्लस bn ओवर an प्लस bn ओवर an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। वो कह रहे फाइंड n, और अगर ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाए, ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है बेटा। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं जी, सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूं। n फाइंड करना है हमने, तो an प्लस bn ओवर an माइनस 1 bn माइनस 1 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये और ये साथ में लिखा भी हुआ है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की वजह से हम सिर्फ ए बी पॉजिटिव में लेंगे ना। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ए एन प्लस बी एन, ये तो यहीं पे रह जाएगा ना, इज इक्वल टू ए बी, ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक हो गया जी। और साथ में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए एन माइनस 1 बी एन माइनस 1। तो ये वैल्यू डिवाइड है, यहां आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ए एन प्लस बी एन, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब ये जो 1/2 है ना, इसका ये मतलब है कि ये ए के साथ भी है और ये मेरा बेटा बी के साथ भी है। ठीक हो गया। और इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, ए की पावर n माइनस 1
b की पावर n माइनस वन। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप a n प्लस बी एन, ये वैसे ही आ गया। अब इस वैल्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये भी a है ये भी a है, इस a की पावर n माइनस वन है, n माइनस वन, इस a की पावर 1/2 है, तो ये a की पावर में ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, ये भी a है ये भी a है, बेसिस सेम है, पावर्स इसकी ऐड हो गई, और ये साथ वाला b जो है ये वैसे का वैसे ही आ गया, b की पावर 1/2। तो अभी हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस वैसे ही आ जाएगा, a की पावर 1/2 वैसे ही आ जाएगा 1/2। ये b की पावर 1/2 है, ये जब इस b से मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, n माइनस वन प्लस 1/2। तो इस b की पावर 1/2 है, इस b की पावर n माइनस वन है, तो ये 1/2 n माइनस वन में क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यहां तक बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू a। अब n वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखना है -1 प्लस 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2, -1 प्लस 1/2 का आंसर। अब कुछ बच्चों को मसला होगा, कुछ के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, -1 प्लस 1/2 को वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके डिवाइड में 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया, -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा। तो ये -1/2 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 1/2 का आंसर। और ये b की पावर, मेरा बेटा b की पावर 1/2 वैसे का वैसे ही, ये जो a की पावर, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा जी, a 1/2। ठीक हो गया मेरा बेटा, b वैसे का वैसे ही आ जाएगा, n वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -1 प्लस 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1/2। बिल्कुल मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था, वो रेज हो गया। -1 प्लस 1/2 या कैलकुलेटर पे ले लें या इसका आप एलसीएम ले लें। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बन रहा है जी, ए एन, ये प्लस है, ये प्लस यहाँ आके क्या हो गया माइनस, ए एन माइनस 1/2, साथ में क्या आ गया, b की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, a 1/2 बी एन माइनस 1/2 माइनस बी एन। ठीक है मेरा बेटा, तो ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस बी एन है इधर आके माइनस बी एन हो गया, हमने इसको यहाँ पर शफल कर दिया है। ठीक है, तो यहां तक जी अब आप सबको बात समझ आ चुकी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहां पर हमने a वाली पावर्स को एक साथ, b वाली पावर्स को एक साथ कर दिया, बस इतना सा हमने काम किया है। अब मैं इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, a n माइनस 1/2 छोटी वैल्यू है मेरा बेटा, जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं ना, देखिए ए एन माइनस 1/2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये छोटी वैल्यू है। जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे डिवाइड होती है, जो भी हम वैल्यू कॉमन लेते हैं वो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के नीचे क्या होती है, डिवाइड होकर ही हमेशा आंसर आता है। ठीक है, तो माइनस ए एन माइनस 1/2, साथ में आ गया b की पावर 1/2 ओवर ए एन माइनस 1/2। तो बेटा देखें जरा बात को समझें, मैंने इन दोनों से ए एन माइनस 1/2 कॉमन लिया है, जो भी कॉमन लेते हैं वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हो सबके नीचे डिवाइड होती है। जैसे ये 2 + 4 है ना, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो 1 + 2 आएगा, और 1 + 2 कैसे आएगा, ये जो 2 कॉमन लिया है ये फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा, सेकंड वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तब जाके यहां पर 1 + 2 आएगा। तो बेटा आप कॉमन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में क्या होती है बेटा, डिवाइड होती है। जो भी हम कॉमन लेते हैं वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी सबके नीचे डिवाइड होगी। ठीक है बेटा, अब जैसे मैंने ये कॉमन ली है ना, इस यहाँ से इस साइड से, तो ये दोनों के नीचे डिवाइड होगी। अब इसी तरह मैंने बी एन माइनस 1/2, बी एन माइनस 1/2 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, बी एन माइनस 1/2 मैंने इस वैल्यू से क्या ले लिया कॉमन, इस वैल्यू से, तो ये इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा। कैसे, ए 1/2 बी एन माइनस 1/2 ओवर
बी एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस बी एन माइनस वन बाई टू। तो बेटा यहां से मैंने बी एन माइनस वन बाई टू कॉमन लिया है और जो कॉमन लिया है वो अंदर सबके नीचे डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ए एन माइनस वन बाई टू ये वैसे का वैसे ही आ गया। इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है मेरा बेटा, तो ये प्लस का एन है, ऊपर आके माइनस का एन, माइनस का वन बाई टू है, ऊपर आके प्लस का वन बाई टू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए एन माइनस वन बाई टू से ए एन माइनस वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, बी की पावर वन बाई टू बच जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, बी की पावर वन बाई टू। नेक्स्ट बी एन माइनस वन बाई टू, ये वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, और यहां पर बी एन माइनस वन बाई टू से बी एन माइनस वन बाई टू कट जाएगा। बाकी क्या बच गया, ए की पावर वन बाई टू माइनस बी एन माइनस एन प्लस वन बाई टू बच गया। ठीक हो गया जी, ये इससे कट गया तो ए की पावर वन बाई टू बच गया। इन दोनों की बेस सेम है, प्लस एन ऊपर आके माइनस एन, माइनस वन बाई टू ऊपर आके प्लस वन बाई टू हो जाएगा। बात की समझ आती है। नेक्स्ट ए एन माइनस वन बाई टू, ये तो वैसे ही आ गया। यहां पर बेटा एन से एन क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, तो ए की पावर वन बाई टू बच गया माइनस बी की पावर वन बाई टू बच गया इज इक्वल टू बी एन माइनस वन बाई टू। बी एन माइनस वन बाई टू ये वैसे ही आ गया। यहां पर ए की पावर वन बाई टू, बी की पावर वन बाई टू बच गया। यहां पर बच्चों n से n कट गया, यहां पर भी n से n कट गया है। a की पावर वन बाई टू वैसे ही आ गया और यहाँ b की पावर वन बाई टू बच गया। तो यहां तक जी अब आप सबको मेरी बात की समझ आ चुकी है बेटा। इन केस कोई इशू होता है तो आप लोग लाजमी पूछेंगे, उम्मीद है नहीं होगा बेटा, उम्मीद तो मुझे यही है कि नहीं होगा, आपको पहली बार में ही सारी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही मजे का होने वाला है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, बी एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ए की पावर वन बाई टू, बी की पावर वन बाई टू, ए की पावर वन बाई टू, बी की पावर वन बाई टू। तो बात की समझ आ चुकी है। ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इस ए के नीचे आके डिवाइड हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आके डिवाइड शफल कर दिया जी। ठीक है, तो ये वाली मेरा बेटा पूरी वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों की पावर सेम है, सेम होने की वजह से मैं इसको एक ही पावर में लिख सकता हूँ, n माइनस वन बाई टू होल की पावर में इसको हम लिख सकते हैं। ये जब कैंसिल हो गई तो इसकी जगह पे आ गया वन। आप लोग मुझे बताओगे किसी भी चीज की पावर जीरो किसके बराबर होती है, वन की। 100 की पावर जीरो वन, 200 की पावर जीरो वन, लाख की पावर जीरो वन, तो किसी भी चीज की पावर जीरो वन होती है। तो अगर इस बात से आप मुत्तफिक हो तो आप मेरी इस बात से भी मुत्तफिक होगे, ये जो वन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a ओवर b की पावर जीरो। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने मुझे खुद कहा, अभी आप लोगों ने मुझे खुद बताया बेटा कि किसी भी चीज की पावर जीरो जो है ये वन के बराबर होती है, तो मैंने इस वन को क्या लिख दिया, a ओवर b की पावर जीरो। ये सारा काम बेटा मैं आपसे पूछ के कर रहा हूँ, ये सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं कि सर आप ऐसे कर दें और ऐसे कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इन दोनों की बेस सेम हो गई है, बेस सेम हो गई है। बचपन में पढ़ा है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है जी, बेस सेम हो गई, पावर्स को इक्वल कर लिया, n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन बाई टू वहां जाके प्लस वन बाई टू हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू, और ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जी, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, बल्कि अब 5 पे चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड देयर पॉजिटिव GM बाई टू एंड देयर सम इज 20। वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर्स। अब ये जो दो नंबर्स है ना हमारे पास, ये A और B हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर्स,
ये जो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, ए और बी है बेटा, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखें, जब वो कह रहे हैं कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन है कि जो अर्थमेटिक मीन है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का दो गुना है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन +2 एक्सीड कर रही है, इसमें एडिशन हो रही है किसकी, 2 की। तो अर्थमेटिक मीन किसके बराबर हो गया, a+b/2 के। ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर हो गया, ab²रूट, और ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, और साथ में क्या आ जाएगा, +2। ठीक हो गया बेटा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि एंड देयर सम इज 20, किसका सम बेटा, इन दो नंबर्स का सम। सेकंड कंडीशन, वो कह रहे हैं कि इन दो नंबर्स का जो सम है ये किसके बराबर है, 20 के। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस a हो जाएगा, ये प्लस a यहाँ आके क्या हो जाएगा, -a, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमने a और b फाइंड करना है, पुट b इज इक्वल टू 20 माइनस a इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो a प्लस b की जगह आ जाएगा 20 माइनस a, डिवाइड में आ जाएगा 2, इज इक्वल टू a, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 20 माइनस a, और यहाँ पर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, और साथ में आ जाएगा +2। ठीक है बेटा, एक बार फिर से जी, एक बार फिर से, ये a वैसे का वैसे ही आ गया, फिर है प्लस b, b की वैल्यू है 20 माइनस a, इस b की जगह आ गया 20 माइनस a, डिवाइड में 2 है तो ये 2 आ गया, इज इक्वल टू a वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इस b की जगह पे आ गया 20 माइनस a, और ये +2 जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साथ में 2 1s are 2, 2 10s are 20। ठीक है जी, तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जी बड़ा ही मजे का स्टेप होने वाला है, इन केस यहाँ तक कोई इश्यू होता है तो लास्ट में पूछना यार, ठीक है। तो ये 10 वैसे का वैसे ही आ गया, ये प्लस का 2 है, यहाँ आके माइनस का 2 हो जाएगा, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 20a माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। अब 10 माइनस 2 क्या होता है, 10 माइनस 2 8 होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, 20a माइनस a स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। यहाँ तक जी बात की समझ आ चुकी है। अब मुझे ये स्क्वायर रूट खत्म करना है, ये स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा अब हम इसका दोनों साइड्स पे क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये जो 8 है ना, इस तरह हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 20a माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 20a माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस a स्क्वायर यहाँ के प्लस, प्लस 20a यहाँ के माइनस 20a, और ये प्लस का 64 बच जाएगा। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप इसके फैक्टर्स बनाएं, आपकी मर्जी है आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो मैं इसके फैक्टर्स बना रहा हूँ, इसके लिए फैक्टर्स क्या बनेंगे, 16 और 4, 16 और 4, ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको फैक्टर्स बनाना सिखाए हैं। 16 4 जार क्या होता है, 64, 16 और 4 कितने होते हैं, 20। बात की समझ है। इन दोनों में से a कॉमन, a माइनस 16, इन दोनों में से -4 कॉमन,
तो a माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से a कॉमन, इन दोनों में से -4 कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस 16 कॉमन है ना, ये भी a माइनस 16, ये भी a माइनस कॉमन एक दफा लिख दिया, और ये a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, a माइनस 16 को भी 0 कर लेंगे, a माइनस 4 को भी 0 कर लेंगे। तो दोनों वैल्यूज को हमने 0 के बराबर कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बेटा इन केस जहाँ तक कोई इशू आता है तो लाजमी पूछना है। अब a इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, -16 वहां जाके +16, और a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ तक जी बात की समझ आ चुकी है। अब हमने b फाइंड करने हैं। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, पुट a इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 2। तो पहले 16 पुट कर लेंगे, फिर 4 पुट कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए ना, हमें a की वैल्यू भी चाहिए और हमें b की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे, ये दोनों वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये मजबूरी है बेटा, फाइंड तो करना है। बस ये मैं जरा कैमरा थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, ये हो गया जी। अच्छा जी, देखें जी नेक्स्ट, यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, b इज इक्वल टू 20 माइनस 16, b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। कुछ बच्चों ने कर लिया, मुझे पता है कुछ बच्चों ने कर लिया, मेरे कैमरा सेट करने तक कुछ बच्चों ने कर लिए। a और b की वैल्यू आ गई 16 और 4। ठीक है जी। इसी तरह अब हम a की 4 पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो a की वैल्यू 4, b इज इक्वल टू 20 माइनस 4, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, जो हमने बनाई है, b इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू मिल गई, a 4 b 16। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। अब 6 पे चलते हैं। सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें कह रहे हैं द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, आपके पास है 5 एंड देयर पॉजिटिव GM इज 4, फाइंड द नंबर्स। देखें जी, फर्स्ट कंडीशन लिखें जी, लिखें मेरे साथ साथ लिखें, शाबाश। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन है ये हमारे पास दो नंबर्स का, कि क्या है जी, हमारे पास 5 है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन किसके बराबर हो गया, a प्लस बी ओवर 2। अच्छा, यहाँ पर भी हमने a और b फाइंड करना है, a और b इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, 2 5 क्या हो गया 10। तो b इज इक्वल टू a दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। प्लस a दूसरी साइड, a को ले जाएं या b को ले जाएं। अच्छा चलें, अभी आप लोग कहेंगे सर आप पिछले क्वेश्चन में b को ले गए थे, ये बड़ा मसला है। तो जिसको मर्जी ले जाएं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, तो हमने अब b को ले लिया जी, आप सबकी बहुत पुरजोर फरमाइश पे हम प्लस b को वहां लेके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं देयर पॉजिटिव GM। सेकंड कंडीशन है, वो कह रहे हैं कि देयर पॉजिटिव GM इज 4। इसका जो पॉजिटिव GM है ये 4 है। तो पॉजिटिव GM हमने सिर्फ पॉजिटिव में ये फार्मूला लिख लेना है, AB इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या होगा, A की वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है 10 माइनस बी, और साथ में ये वाला b वैसे का वैसे ही, स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू पुट की है, ओहो b की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमने a की वैल्यू। अच्छा, आपने अपने रजिस्टर पर जो भी वैल्यू निकाली है वो वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू है 10 माइनस बी, तो a की वैल्यू आ गई 10 माइनस बी, और साथ में ये b आ गया। ठीक है, पहले मैंने b की वैल्यू बोल दी है, लेकिन ये a की वैल्यू है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट
अब हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर, ये जो मैंने डॉक्टरी में लिखा है ये स्क्वायर लिखा हुआ है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम जी इसका दोनों साइड्स पर क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। स्क्वायर का फायदा आप सबको पता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इस b को मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो 10b माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। 10b माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4, और दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ क्या ले लिया हमने, इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ 0 बच गया, माइनस बी स्क्वायर यहाँ आकर प्लस बी स्क्वायर, 10b इधर आकर माइनस 10b, और ये प्लस का 16 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 16 1s are 16 होता है, 16 भी बने 10 भी बने, तो 2 और 8 इसका पेयर आ जाएगा, माइनस 2b माइनस 8b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 2 8s are 16 होते हैं, 2 और 8 कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है जी। अब इन दोनों में से b कॉमन, तो b माइनस 2 आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन, b माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा b माइनस 2, और ये बाहर है b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हम दोनों वैल्यूज को 0 के बराबर कर लेंगे, b माइनस 2 को भी 0 कर लेंगे, b माइनस 8 को भी 0 कर लेंगे। ठीक है। तो b की वैल्यू माइनस 2 वहां जाके प्लस 2 हो जाएगी, तो ये मैं b की वैल्यू दे देगा, माइनस 8 वहां जाके प्लस 8 हो जाएगा, और यहां से हमें b की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी जनाब। तो ये b की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम लोग a फाइंड करेंगे। a आप सबको पता है कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। ठीक है जी। तो पहले मैं 2 पुट कर देता हूं, पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो a इज इक्वल टू 10 माइनस बी की जगह 2 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 10 माइनस बी की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है। तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2। यहाँ पर हमें a और b मिल चुका है। अब b की हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 8। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 8। ठीक है जी। तो a इज इक्वल टू 10 माइनस बी की जगह 8 आ गया, 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें a की वैल्यू भी मिल चुकी है, इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, a b आ गया 2 और 8। ठीक है। तो 8 2 और 2 और 8 ये आपका आंसर है, 8 2 और 8 ये हमारा क्या है जी, आंसर है। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो फटाफट से अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट कर लें बेटा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों। ठीक है। ये दोनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर इनको कर लिया तो काम आसान हो जाएगा, और जाहिर बात है बेटा करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड में भी ये आ सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हमें कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर a एंड b इज डबल द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक हो गया, प्रूव दैट। तो कंडीशन क्या है जी हमारे पास, अर्थमेटिक मीन जो है ना वो डबल है ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 7 यहां लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। तो गिवन में क्या आ गया,
गिवन में क्या आ गया, गिवन में आ गया अर्थमेटिक मीन जो है वो डबल है ज्योमेट्रिक मीन का। तो आप लोगों ने प्रूफ क्या करना है, आप लोगों ने प्रूफ क्या करना है, आप लोगों को प्रूफ की जरूरत है a रेशो b इज इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री, टू माइनस अंडर रूट थ्री। ये आपने जी प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे, ये जो हमारे पास कंडीशन है ना डबल वाली, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास क्या है बच्चों, डबल है, ठीक है। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बच्चे बच्चे को पता है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अब बच्चे बच्चे को पता है, पॉजिटिव जीएम है। टू यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, a प्लस बी, टू टू जार फोर, ए बी का स्केयर रूट, ठीक है जी। अब ये स्केयर रूट मुझे खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्केयर ले लूंगा। आप लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ए प्लस बी का स्केयर फोर ए बी, और यहाँ स्केयर आ जाएगा। यहाँ स्केयर का फार्मूला खोल दूंगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। यहाँ आ जाएगा फोर का स्केयर 16, और स्केयर से स्केयर रूट कट गया तो ए बी आ जाएगा। ये स्केयर जो है दोनों के साथ है ना, तो फोर का स्केयर 16, स्केयर से स्केयर रूट कट गया तो ए बी बच गया। नेक्स्ट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ये 16 ए बी है, आप इसको समझ लें। आप बेशक ब्रैकेट ना लगाएं, आप इसको बेशक ब्रैकेट में ना लिखें, आप इसको डायरेक्ट इस तरह 16 ए बी लिख सकते हैं। 16 ए बी यहाँ आके माइनस 16 ए बी हो जाएगा, इज इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। तो यहाँ तक बात की समझ सब बच्चों को आ चुकी है। ए स्केयर प्लस, अच्छा यहाँ एक काम करते हैं, टू ए बी माइनस 16 ए बी माइनस 14 ए बी कर लेते हैं, और लास्ट में b का स्केयर वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू में जीरो भी आ गया। टू ए बी माइनस बी सिक्स, टू ए बी माइनस 16 ए बी, तो माइनस 14 ए बी, और ये प्लस का b स्केयर लास्ट में वैसे का वैसे ही आ चुका है। तो यहाँ तक जी कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम इस पूरी इक्वेशन को b स्केयर पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्या क्यों कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ए स्केयर पे भी कर सकते हैं, ए स्केयर पे या बी स्केयर पे क्या कर दें आप लोग, डिवाइड कर दें। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को बी स्केयर में डिवाइड कर रहा हूं ताकि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाए, माइनस 14 ए बी ओवर बी स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू जीरो ओवर बी स्केयर। आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं कि डिवाइड बी स्केयर ऑन बोथ साइड, डिवाइड बी स्केयर ऑन बोथ साइड। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओवर बी होल का स्केयर, यहाँ स्केयर से बी कट गया तो माइनस 14 ए ओवर बी, यहाँ बी स्केयर से बी स्केयर कट गया प्लस 1 इज इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। तो यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है बेटा। अब हम इसको ना क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं छोटा सा, लेट x इज इक्वल टू ए ओवर बी। तो हम a ओवर b को x लेट कर लेते हैं, ये x हो गया, x का स्क्वायर माइनस 14 a ओवर b x हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू में जीरो आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। स्केयर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की, b आ जाएगा माइनस 14, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c की, c आ जाएगा 1, ठीक है जी। क्योंकि इसके तो पेयर बनते ही नहीं है, इसके फैक्टर्स बनते ही नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक लगाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 14, फिर प्लस माइनस स्केयर रूट b का स्केयर, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14 माइनस 4
ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 ओवर 2a, ए की वैल्यू 1। तो बेटा मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो वैल्यूज थी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग ज़बानी पुट कर लें, ठीक है जी। तो जो वैल्यूज थी वो सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर 196 और 4 1s आर 4, डिवाइड में आ गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 का स्क्वायर 196, ये माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर इवन है। फिर यहाँ 4 1s आर 4, तो 196 माइनस 4 ये हो जाएगा जी 192। अच्छा मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट कर दूं, लेकिन आप लोग फिर परेशान हो जाते हैं। 192 और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस जो 192 का स्क्वायर रूट है ना, अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें। ये मैंने लिखा जी 8 स्क्वायर रूट 3, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे ना तो 8 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। x इज इक्वल टू 2 कॉमन 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 बच गया। देखें जी ये 14 वैसे ही आ गया, 192 का स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में 2 आ गया। ऊपर वाली दोनों में से 14 और 8 में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 7s आर 14, 2 4s आर 8 होता है, ये डिवाइड में 2 वैसे ही आ गया, 2 से 2 कट गया तो ये वैल्यू बच गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को हमने क्या सपोज किया हुआ था, a ओवर b। x को हमने a ओवर b सपोज किया हुआ था, a ओवर b इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। x को हमने a ओवर b सपोज किया हुआ था। अब हम इस वैल्यू को, अब मैंने ये साइड भी रेज कर दी है, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। अब हम इसको एक बार पॉजिटिव में लिख लेते हैं, 7 प्लस माइनस, तो एक बार हमने इसको पॉजिटिव में लिखा 4 स्क्वायर रूट 3, और इसको हम एक बार नेगेटिव में लिख रहे हैं 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। अब ये जो रेशो है ना, हम अब इस रेशो को चेक करते हैं कि इस रेशो का आंसर क्या आ रहा है। लेकिन ये a ओवर b है ना, तो इस a ओवर b को आप a रेशो b भी लिख सकते हैं, 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। ये a ओवर b है ना, डिवाइड है, तो डिवाइड को आप लोग रेशो में भी लिख सकते हैं, 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब हम जरा इस डिवाइड को चेक करते हैं, इस रेशो को चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई द टारगेट रेशो। ये हमारे पास टारगेट रेशो है, लेट्स सिंप्लीफाई द टारगेटेड रेशो। अब हम अपने इस रेशो को क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या टारगेटेड लिख लें या सिंपल टारगेट लिख लें, एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये जो रेशो है ना, अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर ये बनेगा, क्या इसका आंसर ये बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं जी किस तरह से होगा। ये जो रेशो है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड में लिख लेते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इस रेशो को हमने डिवाइड में लिख लिया। ठीक है, तो डिवाइड को हम कैसे ख़त्म करते हैं, उसका हम कॉन्जुगेट ले लेते होते हैं, उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी और प्लस से डिवाइड भी, माइनस अगर है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी प्लस से डिवाइड भी कर देते होते हैं। तो यहाँ तक ये बात सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये लें, डन, ये हो चुका है भाई, रेज हो चुका है। देखें जी यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये कैसे हो गया जी, देखें ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इन दोनों का साइन सेम है इसलिए होल का स्क्वायर आ गया। 2 2s आर 4 माइनस प्लस माइनस
स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, तो या a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फार्मूला खोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जी हम अब फार्मूला ओपन कर चुके हैं। 4 माइनस 3 हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b आ गया। यहाँ नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3, 2 2 जार 4, स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3, 2 2 जार क्या हो गया 4। अब यहाँ पे क्या बच गया 4 प्लस 3 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। तो देखें जी आना गया 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। तो ये वही हमारे पास आंसर आ गया है। और ये 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 जो है ना, ये भी आपके पास किसके बराबर है, ये भी आपके पास a ओवर b के बराबर है, ये भी हमारे पास इस चीज के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास टारगेटेड रेशो आ चुकी है, तो ये प्रूव हो चुका है बेटा, हिंस प्रूव दैट। ठीक है, तो ये इस रेशो का जो आंसर है वही सेम आया है जो हमने प्रीवियस सॉल्व करके निकाला है, यही इस रेशो का आंसर, यही आंसर आया। तो ये प्रूव हो गया बेटा, हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट a ratio b is equal to 2 plus square root 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। मेरे ख्याल से जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है, वही सेम आंसर आया, इस तरह से प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 8 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं पहले ही कर चुका हूँ, आसान क्वेश्चन है बेटा। हमें कह रहे हैं इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी एंड टू अर्थमेटिक मीन पी एंड क्यू, ठीक हो गया, आर इंटरसेक्टेड बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर, ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दो पॉजिटिव नंबर के दरमियान, शो डेट जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू और 2q माइनस पी के। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ p एंड q आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि p और q हैं, ये जो हैं ये a और b के बिटवीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैंने a और b के बिटवीन p और q में लिख दी है, और ये जो फॉर्म है ये किसकी है, ap के। अब यहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो हम ap के पहले 4 नंबर ले लेते हैं, a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, ये हमने AP के 4 नंबर पहले से पढ़े हैं बेटा 6.2 में। इसके बाद देखिएगा ये a है ना, तो a किसके इक्वल हो गया, a1 के, a इज इक्वल टू a1। ये p है, p किसके इक्वल हो गया, a1 प्लस d के, तो p बराबर हो गया a1 प्लस d। सेकेंड वैल्यू के इक्वल, थर्ड के इक्वल, q जो है a1 प्लस 2d के बराबर हो गया, b जो है a1 प्लस 3d के बराबर हो गया। ठीक है जी, अब हमें कह रहे हैं स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो a और b के बिटवीन है, मतलब a और b के बिटवीन आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है, ए बी का स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए किसके बराबर है, a1 के, यहाँ देखें a किसके बराबर है, a1 के, तो a1 आ गया। फिर लिखा हुआ है b किसके बराबर है, a1 प्लस 3d के, तो इस b की जगह पे आ गया a1 प्लस 3d। ठीक है, अब जो हमारी प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट है 2p माइनस क्यू, ठीक है, सॉरी राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड फर्स्ट ब्रैकेट है 2p माइनस क्यू, सेकेंड ब्रैकेट है 2q माइनस p। तो अब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, हमें इनका आंसर चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2p माइनस क्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 वैसे ही आ गया, p की वैल्यू आ गई a1 प्लस डी, ये p की वैल्यू आ गई a1 प्लस डी, फिर ये माइनस है तो ये माइनस आ गया, फिर है q, और q की क्या वैल्यू है, q की a1 प्लस 2d, तो इस q की वैल्यू आ गई a1 प्लस 2d। ठीक है जी, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2 को a1 के साथ, 2 को d के साथ, 2d माइनस जो है ये अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस a1 और माइनस का 2d हो जाएगा, 2a1 माइनस a1, तो a1 बच गया, प्लस 2d से माइनस का 2d क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हुई है राइट हैंड साइड की। अब सेकंड ब्रैकेट,
सेकंड ब्रैकेट है राइट हैंड साइड की 2q माइनस पी, तो 2q माइनस पी ले रहा हूँ, q की वैल्यू पुट की a1 प्लस 2d, p की वैल्यू पुट की a1 प्लस d, तो ये q की वैल्यू पुट की और साथ में p की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2a1, 2 2 4d, माइनस अंदर जाएगा इसके साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो 2a1 माइनस a1, तो a1 बच गया, 4d माइनस d, तो 3d बच गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2, इसको बल्कि 3 का नाम दे दिया, ये 1, ये 2, ये 3। अब मैं अपनी प्रूफ की राइट हैंड साइड ले रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें हमने 2p माइनस क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली है। 2p माइनस क्यू की क्या वैल्यू आई है, a1, तो 2p माइनस क्यू की वैल्यू a1, इसके बाद 2q माइनस p, तो 2q माइनस p की जो वैल्यू है ये आई है a1 प्लस 3d, a1 प्लस 3d, ये आ गई 2q माइनस p की वैल्यू, इसका आंसर a1 प्लस 3d। अगर आप इस आंसर को ध्यान से देखें और इस आंसर को ध्यान से देखें, तो ये आंसर किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के। तो ये वाला जो आंसर है ये किसके इक्वल है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड के, ये हमारी किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के, जो हम इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं स्टेटमेंट को देख के। तो हमने इसका जो आंसर है इक्वेशन नंबर 1 जी स्क्वायर यहाँ पुट कर दी है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। नीचे लिख देंगे हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।